और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल बीजेपी के दफ्तर पहुंची हैं साध्वी प्रज्ञा। मुझे लगता है विकास, इस बार जो सस्पेंस था कि बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा भोपाल सीट पर, वो साध्वी प्रज्ञा हो सकती हैं, क्योंकि भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद उनके कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए हैं और ये उन्होंने पहले भी संकेत दिए थे कि उनके लिए दिग्विजय सिंह चुनौती नहीं है। भोपाल से दिग्विजय सिंह मैदान में है, यानी कि अब ये लगभग तय है कि क्या साध्वी प्रज्ञा होंगी दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव में। तो क्या ये लड़ाई साध्वी प्रज्ञा वर्सेस दिग्विजय सिंह होगी भोपाल सीट पर? ये भोपाल सीट बहुत अहम है, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से कोई कद्दावर नेता बीजेपी उतार सकती है, उसकी रणनीति समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या साध्वी प्रज्ञा भोपाल से लड़ेंगी, बीजेपी के प्रत्याशी भोपाल से होंगी साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन्होंने 10 साल तक भोपाल में राज किया और उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई। 15 सालों तक बीजेपी की सरकार आई, लेकिन पिछली बार जो मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हुए थे विकास, उसमें करारी मात लेकिन बिल्कुल। और सत्यविजय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे रुक करते हैं भोपाल से। सत्यविजय, दिलचस्प मुकाबला होगा अगर साध्वी सामने होंगी दिग्विजय की, और जाहिर तौर पर इसके संकेत उन्होंने दे दिए थे। ये कह सकते हैं कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हेलो, सत्यविजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंची है प्रज्ञा, और यहीं से दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ही उनके खिलाफ होंगी। और विकास, कुछ दिनों पहले जब कमलनाथ से पूछा गया था कि दिग्विजय सिंह को तो आपने मैदान में उतारा, आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से कौन लड़ेगा, तो कमलनाथ ने ये कह दिया था कि कोई भी लड़ रहे जीतेंगे दिग्विजय सिंह ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह कद्दावर नेता हैं और उन्होंने बहुत काम किया है मध्य प्रदेश में।